बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। अगला एक महीना यूएई में होने वाले दो टूर्नामेंट के एतबार से अहमियत का हामिल है। पहले 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा 3 मुल्की टूर्नामेंट की मेज़बानी कर रहा है और उसके बाद 9 सितंबर से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुनक्किद होगा। पहले बात कर लेते हैं शारजा के 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट की, जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेज़बान यूएई की टीमें शिरकत कर रही हैं। डबल लीग की बुनियाद पर यह टूर्नामेंट मुनक्किद होगा। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमों के दरमियान 29 अगस्त को खेला जाएगा। टूर्नामेंट के अगले दिन मेज़बान यूएई की टीम पाकिस्तान का सामना करेगी। पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में अपना तीसरा मैच 2 सितंबर को खेलेगी। जनाब, इस टूर्नामेंट में एक मरतबा फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की टीमें सामने आएंगी और आखिरी लीग मैच पाकिस्तान 4 सितंबर को मेज़बान यूएई के साथ खेलेगा। टूर्नामेंट की दो बेहतरीन टीमें 7 सितंबर को फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। स्टूडियो में गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। गुफ्तगू की शुरुआत राशिद लतीफ़ साहब आपसे कर लेता हूँ। 3 मुल्की टूर्नामेंट शारजा की मेज़बानी कर रहा है। एक ज़माना हुआ करता था कि हर साल शारजा में 2 टूर्नामेंट मुनक्किद हुए करते थे, लेकिन अब दुबई और अबू धाबी जो है वो यूएई के वो मैदान हैं जहाँ पर क्रिकेट की सरगर्मियाँ ज़्यादा रहती हैं। लेकिन बहरहाल शारजा का एक नाम है, मुकाम है, गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है। ये जो 3 मुल्की टूर्नामेंट पाकिस्तान, अफगानिस्तान और यूएई का है, ये एशिया कप के लिए कितना अहमियत का हामिल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर? ये दोनों के लिए बहुत अहम है, और क्योंकि यहाँ की पिचेस थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं दुबई से, या जैसे ही होगा यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। स्पिन अटैक थोड़ा सक्सेसफुल रहता है यहाँ पे, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है, तो इस वजह से ये सीरीज जो है ट्रायंगुलर बहुत अहम इसका हामिल है। और पाकिस्तान के लिए स्पेशली क्योंकि पाकिस्तान अपनी सी लोएस्ट कह सकते हैं कि रैंकिंग टीम से खेल रहा है। पाकिस्तान का नहीं पता कि रैंकिंग में नाम से ऊपर है या नीचे है, लेकिन है लोएस्ट लेवल के ऊपर टीम है। तो यहाँ पे देखना है कि उनका स्पिन अटैक क्या है। तो राशिद खान को हम देखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त है। नबी हैं, मोहम्मद नबी हैं उनके पास, और नूर अहमद हैं, और गदनफर, 4 अच्छे स्पिनर है। अभी मुजीबुर रहमान को भी रखा हुआ है। एडवांटेज है पाकिस्तान को क्योंकि फ्लोटिंग ऑर्डर में इनके बैट्समैन बैटिंग करते हैं, जो बॉलिंग भी कर सकते हैं। ये नबी हैं, उमर जई हैं, अब ये अजमतुल्लाह उमर जई हो गए, गुलबदनी हो गए। ये बॉलिंग बैटिंग तो ऐसे बैट्समैन खेलते हैं, लेकिन बॉलिंग का ऑप्शन इनके पास आ जाता है। तो इसलिए बड़ी एक ऑप्शन होता है कि एक पक्का 5 बॉलर चला सकते हैं, फारूकी को भी चला लेते हैं या नबीन को। तो इनके पास एडवांटेज बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान को एज शारजा के मैचेस के लिए। जब दुबई में आते हैं तो दुबई में इक्वल हो जाती है टीम। पाकिस्तान थोड़ा सीनियर है, काफ़ी खेलते हुए आ रहे हैं, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, डोमेस्टिक का भी और इंटरनेशनल का भी। लेकिन टीम अभी बन नहीं पाई, किसी को ये नहीं अंदाजा कौन किस नंबर पर जाएगा, 2-3 के अलावा। तो वहाँ पे एक इशू आता है। बाकी टीम पाकिस्तान, हमारी होप है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, ट्रायंगुलर में भी फाइनल जीते, और फिर हमारा जो 14 सितंबर को मैच है इंडिया से, उसकी बातें होकर तफसील के साथ अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की रोशनी में राशिद लतीफ़ साहब ने पाकिस्तान और अफगान के दरमियान होने वाले 3 मुल्की टूर्नामेंट में इम्कानात पर गुफ्तगू की। अगर दोनों मुल्कों के दरमियान T20 की सतह पर होने वाले मुकाबलों का एक अहवाल आदाद शुमार की निगाह में आपके साथ हम स्क्रीन पर शेयर करना चाहें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें जनाब 2013 से 2023 के अरसे में अब तक 7 बार एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। इस मुख्तसर T20 फॉर्मेट की क्रिकेट में 4 मरतबा टीम पाकिस्तान कामयाब रही है और 3 बार अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया है। ICC T20 क्रिकेट की दर्जाबंदी में पाकिस्तान का 8वां और अफगानिस्तान का 9वां नंबर है। जी अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप क्या कहेंगे? आप जा रहे हैं शारजा के 3 मुल्की टूर्नामेंट को बतौर सहाफ़ी कवर करने के लिए, फिर एशिया कप के लिए आप दुबई और अबू धाबी में मौजूद होंगे। एक ज़माना था कि शारजा पाकिस्तान का वो सेंटर हुआ करता था जहां पाकिस्तान का खेलना इस बात की ज़मानत हुआ करता था कि पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन अब अफगानिस्तान की टीम की हालिया अरसे में जो कारकर्दगी रही है, ईडन गार्डन कोलकाता में उन्होंने हमें 2023 वर्ल्ड कप में शिकस्त से 2-4 किया। हमारे उनके साथ बड़े क्लोज़ मैचेस हो रहे हैं। राशिद लतीफ़ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी?
देखिए याया, मैंने पिछले साल गालिबन सितंबर का ही महीना था, साउथ अफ्रीका और अफ़गानिस्तान का एक T20 मैच देखा, जिसमें मेरा ख़्याल में 36 या 37 रन्स पर 7 बैट्समैन साउथ अफ्रीका के अफ़गानिस्तान ने आउट कर दिए थे और वो T20 सीरीज़ भी अफ़गानिस्तान ने जीती। तो अफ़गानिस्तान का शारजा होम ग्राउंड रहा है और जिस तरह अभी राशिद भाई कह रहे थे कि उन्होंने 5 फ्रंट लाइन स्पिनर जो हैं उनको शामिल किया है। और आप देख लें कि जहाँ जहाँ अभी रिसेंट पास्ट में भी हमने जो सीरीज़ खेली है वेस्ट इंडीज़ की या बांग्लादेश की, जहाँ थोड़ी सी पिच में गेंद फंस के आता है, स्पिनर्स को मदद देता है, हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। हमारी तमाम दुआएं पाकिस्तान टीम के साथ, लेकिन मेरे ख्याल में जो असल इम्तहान होगा इस ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में वो पाकिस्तान की बैटिंग वर्सेस अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स। पाकिस्तान की बैटिंग वर्सेस अफगानिस्तान के स्पिनर। तो राशिद अली साहब, अगर आपके सामने मैं ये सवाल रख रही, 6 T20 मैचों में 3 प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड हैं, 3 हाफ सेंचुरी हैं साहबजादा फरहान की, फिर मुमकिन तौर पर उनके साथ हम देखेंगे कि साइम अयूब भी इनिंग का आगाज़ करते हुए दिखाई देंगे। फ़खर जमान टीम में वापस आए हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि आप वो प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे। अगर वो प्लेइंग 11 में होते हैं तो फिर कप्तान सलमान अली आगा नंबर 4 पर, नंबर 5 पर जो हैं वो हसन नवाज़ बैटिंग करने के लिए आएंगे और लेट ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए जाना पड़ेगा हारिस को। तो ऐसी सूरत हाल में, जिस तरह भी माजिद भट्टी साहब कह रहे थे कि उन्होंने वो मैच देखा जहां जनूबी अफ्रीका की बैटिंग को तहस नहस करके रख दिया अफगानिस्तान की बॉलिंग ने, पाकिस्तान की इस बल्लेबाजी को आप किस तरह देख रहे हैं? यहाँ शारजा में थोड़ी अपनी टेक्निकल टीम खिलानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगर सिंगल डबल नहीं हो रहे, आप डॉट बॉल ज़्यादा खेल रहे हैं, फिर आपको बाउंड्रीज पे जाना पड़ता है, चाहे पावर प्ले हो या मिडिल ओवर हो या डेप्थ ओवर हो। तो फ़खर जमान एक ऐसा प्लेयर है जिसको ये अबूर हासिल है कि वो किसी वक्त भी बाउंड्री मार सकता है, तो उसका खेलना ज़रूरी है, वो किस नंबर पे भी जाए। और फरहान का भी यही है कि वो ज़्यादा डिपेंड जो करता है वो चौके छक्कों पे करता है। जो हमने पास में जो इनिंग देखी 3 मैच मैचेज जो हुआ है वो बाउंड्री बहुत मारी है। तो ये तो एक हो गया। हसन नवाज है हमारे पास बाउंड्रीज के लिए। तो भट्टी साहब ने जो बात की, जहाँ थोड़ी सी बॉल ग्रिप करती है या टर्न होती है वहाँ हमें दिक्कत तो होती है, वहाँ पे हम रोक नहीं सकते। तो बाउंड्री रेशियो वहाँ पे तो अच्छा होगा, चाहे मैं यूथ भी हमें, देखिए प्ले तो वहाँ पे सही है, होता ही है। कॉन्फिडेंस हमें इसलिए नहीं आ रहा कि पिछले मैचेस हम हार गए, हम लोअर टीम से हार गए ना, इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं। लेकिन प्लेयर को इंडिविजुअल लेकर देखा जाए तो सारे ही अच्छे प्लेयर हैं। साइम अयूब ने परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन ये कि फ़खर जमान और साहबजादा फरहान दोनों खेलने चाहिए इस टूर्नामेंट में, क्योंकि वो पिचेज होंगी और वो छक्के मार सकते हैं, चौके मार सकते हैं। शारजा की बात कर रहे थे अब्दुल माजिद भट्टी साहब, तो शारजा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान खेले मैचों का अहवाल आदाद शुमार की रोशनी में आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अब तक 7 T20 मैच खेले गए, जिनमें से 5 मैचों की मेज़बानी जो है वो शारजा क्रिकेट स्टेडियम ने की है और 3 बार यहाँ पाकिस्तान जीत कर मैदान से बाहर निकला। 2 मरतबा अफगानिस्तान ने टीम पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया और आखिरी मरतबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में 7 सितंबर 2022 को मैच खेला गया है। जी माजिद भट्टी साहब, पलड़ा तो पाकिस्तान का भारी है। देखें, बिल्कुल पलड़ा भारी है, लेकिन शुरू में पाकिस्तान जीता रहा है, लेकिन उसके बाद आप देखें कि गालिबन 2021 में जब बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी को रेस्ट दिया गया था, वो सीरीज़ अफ़गानिस्तान ने जीती थी। फिर एक मैच एशिया कप का था, वो भी तकरीबन पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। आखिर में नसीम शाह के वो फेमस 2 छक्के, उनकी वजह से पाकिस्तान जीता। अफ़गानिस्तान का होम ग्राउंड रहा है या शारजा, लेकिन हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं। मेरे ख़्याल में यूएई जो है वो भी कोई आसान हरीफ अब पाकिस्तान के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि चंद महीने पहले जब बांग्लादेश की टीम ने वहाँ टूर किया तो बांग्लादेश को यूएई ने हराया 2-1 से, और पहला मैच हारने के बाद अगले 2 पहला मैच। और लालचंद राजपूत जिनका ताल्लुक भारत से है, वो मुत्तहिदा अरब अमारात के कोच हैं, उन्होंने भी दावा किया कि हम एशिया कप में भी और इस ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में भी पाकिस्तान और भारत दोनों को टफ टाइम देंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम अच्छी है, रिसेंटली जीती भी रही है, हारती भी रही है, लेकिन हमारी दोनों हरीफ टीमें जो हैं वो इस शारजा के ग्राउंड पे तो एटलीस्ट
उनको थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ेगा, ख़ास तौर पर जहाँ जिस तरह राशिद भाई ने अभी कहा गेंद ग्रिप कर रही थी करती है और या गेंद स्पिन होती है, वहाँ हमारे बैट्समैन बाबर और रिजवान के दौर में भी स्ट्रगल कर रहे थे, आज भी स्ट्रगल करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के जो बैटिंग कोचेज़ हैं उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई ये जो इनकी खामी है इस पर भी काम करें। और माइक हैसन ने जो पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई बाबर आजम को मैंने जो टास्क दिया वो यही टास्क दिया है कि भाई स्पिनर्स के खिलाफ अटैकिंग क्रिकेट खेलें। तो स्पिनर्स, हालांकि हमारी अपनी स्पिनर्स के खिलाफ आप ज़हीर अब्बास की परफॉर्मेंस देखें, जावेद मियादाद, मुदस्सिर नज़र, इंज़माम उल हक, बड़ी हमारे बैट्समैनों की परफॉर्मेंसेज रही हैं। लेकिन रिसेंटली हमारे बैट्समैन स्पिन ट्रैक्स पर स्पिनर्स के खिलाफ स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्पिनर की बात कर रहे हैं तो जो इस वक्त दोनों टीमों में वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं वो अफगानिस्तान के कैप्टन राशिद खान हैं, जो लाहौर कलंदर खेले हैं और जब लाहौर कलंदर चैंपियन बना पाकिस्तान सुपर लीग का तो वहाँ पर भी उन्होंने बड़ी नुमायाँ कारकर्दगी का बैट और बॉल के साथ मुजाहरा किया था। अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर T20 क्रिकेट में उनकी कारकर्दगी का मैं आदाद शुमार के हवाले से एक अहाता करना चाहूँ तो अब तक 96 T20 मैचों में 365.2 ओवर्स राशिद खान ने किए हैं। 13.8 सिफर की औसत से 161 विकेटें उनके क्रेडिट पर हैं और 3 for 5 उनकी बेस्ट बॉलिंग है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर राशिद खान की बॉलिंग का हम एक आदाद शुमार की रोशनी में जायज़ा लेना चाहें तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ राशिद खान ने 5 मैच खेले हैं, 20 ओवर किए हैं, 16.14 की औसत से 7 विकेटें हासिल की हैं, 2 for 25 उनकी बेस्ट बॉलिंग है। तो राशिद लतीफ़ साहब, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि 5 बेहतरीन स्पिनर्स के साथ अफ़गानिस्तान ने अपने स्क्वाड को मुरतब किया है, लेकिन निगाहों का मरकज़ तो अफ़गानिस्तान के कैप्टन राशिद खान होंगे। जी, राशिद खान इंजरी के बाद में सर्जरी के बाद वापस आए तो वैसी बॉलिंग नहीं की, लेकिन वहाँ पे शारजाह में तो वो तंग करेंगे। तंग क्या करेंगे, वो डोमिनेट करेंगे, क्योंकि हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो नए हैं। ये नहीं बोलूँगा वीक है, नए हैं। उनको वो टाइटन रखेंगे, वो दबाव डालते हैं, वो उनके ओवर के नंबर बड़े अच्छे हैं। अगर एक एंड से नूर कर रहा है और दूसरे एंड से राशिद खान या नंबर कर रहा है तो 7 ओवर से 14-15 ओवर तो ये किसी भी टीम को मुश्किल करते हैं, छक्के लगते हैं। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है गेम को एक साइड से दूसरी साइड करते हैं। ये पहले बॉलिंग कर रहे हो या बाद में बॉलिंग कर रहे हो, बाद में बॉलिंग करते हुए ज़्यादा इनकी फास्ट बॉलिंग पे अटैक हो सकता है। लेकिन राजस्थान इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान के लिए। बहुत शुक्रिया आपका राशिद लतीफ़ साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से मौजूद थे। स्टूडियो में अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। मज़ीद बातचीत एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। और जब एशिया कप और ट्राई सीरीज़ के लिए टीम पाकिस्तान का ऐलान किया गया तो टीम के हेड कोच माइक हैसन ने टीम की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आखिरी 9 T20 मैचों में 6 पाकिस्तान जीता है और एक मैच आखिरी गेंद पर पाकिस्तान हारा और एक मैच जो है वो इख्तितामी लम्हात में टीम पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। तो मजमूई तौर पर वो टीम की कारकर्दगी से मुतमईन थे। उन्होंने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। I think it's very harsh to challenge a player on their form on 3 games. And Bubba played nicely in the first ODI. Missed out in the next 2, but we know what a fine player he is. There's no doubt that Bubba's been asked to improve in some areas around, taking on spin and in terms of his strike rate. Those are things that I know he's working very hard on. But at the moment, the players that we have performed exceptionally well. I mean, we talk about Sabzada Farhan. He's played 6 games. He's had 3 man of the matches. So you want players, when they score runs, they have a huge impact on the outcome of the game in a positive way, and that's certainly what we ask. Syme's the same, Fucker's the same. So you're talking about 3 guys that we've won 6 of our last 9 games. Of the 3 that we lost 1 off the last ball. We lost 1 by a handful of runs, and we got 1 where we lost badly. So out of 8 games, we're in a position to win all 8 out of 9. So from a T20 perspective, this side is travelling quite nicely. जी, तो अब्दुल माजिद भट्टी साहब, माइक हैसन T20 क्रिकेट में टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी से ख़ास से मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और आखिरी जो 3 T20 सीरीज़ पाकिस्तान खेला है उनमें से पाकिस्तान 2 जीता है। 9 मैचों में पाकिस्तान ने 6 मैच जीते हैं और उनका कहना यह है कि ये टीम जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न है और वो ये कह रहे हैं कि जी
टीम जो है वो एक अच्छे कॉम्बिनेशन को बनाने में जो है वो इस वक्त लगी हुई है। तो ये जो ट्राई सीरीज़ है एशिया कप से पहले, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का ये जो T20 स्क्वाड है, तकरीबन इस टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले अब 14 या मैच ऐसे हैं जो हमने बाबर और रिजवान के बग़ैर खेले हैं। और माइक हसन जिस तरह बता रहे हैं कि हमारी जीत का तनासुब ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं कि कंसिस्टेंसी की वजह से और नए लड़कों को मौका देने के बाद आप देखें कि टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी आ रही है। लेकिन जहां हम हार रहे हैं उसमें थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ ये है कि हम लोअर रैंक टीमों से हार रहे हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन लड़कों को अगर इसी तरह चांस मिलता रहा और उनको कॉन्फिडेंस दिया गया तो पाकिस्तान इस फॉर्मेट में एशिया कप के बाद फिर अगले साल के शुरू में T20 वर्ल्ड कप है, मेरा ख्याल में एक अच्छी जगह फिनिश करेगा। पाकिस्तान के साथ मसाइल भी रहे, कुछ प्लेयर अनफिट रहे, टीम मैनेजमेंट में चेंजेस हुई, कप्तान चेंज हुए। मेरा ख्याल अब इस मकाम पर हम पहुंच गए हैं कि माइक हसन के और सलमान अली आगा के आने के बाद अब ये टीम एक सेट टीम है। अब लोगों ने इससे तवक्कुआत बहुत ज़्यादा वाबस्ता कर ली हैं और यूएई में आपको पता है कि चाहे शारजा हो, दुबई हो, अबू धाबी हो, पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। तो उम्मीद है कि ये टीम उन पिचेस पर भी एक अच्छा शो करेगी। और कुछ क्रिटिक्स जो बार बार बाबर और रिजवान की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाबर और रिजवान भी हमारे हीरोज़ हैं, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करें, टीम में वापस आ जाएं। लेकिन इस वक्त ये जो 15 खिलाड़ी गए हुए हैं, मेरे ख्याल में इनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। 15 खिलाड़ी जो गए हैं उनको कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। आपने दोनों टीमों के कप्तानों की बात की, तो अगर कप्तानों की हम यहाँ पर, तो एक तरफ सलमान अली आगा हैं जिनका T20 करियर जो है वो इतना एज़ कम्पेयर राशिद खान हमें बहुत सारे मैचेस के साथ दिखाई नहीं देता। और नंबर ऑफ़ मैचेस की अगर हम बात करें तो सलमान अली आगा, उन्होंने लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ T20 डेब्यू किया और अपने इब्तदाई मैचों में ही उनको क़यादत की ज़िम्मेदारी मिल गई। दूसरी तरफ राशिद खान है जिनके पास बड़ा वसी तजुर्बा है T20 क्रिकेट का, और वो इस ट्राई सीरीज़ में अपने T20 मैचों की सेंचुरी भी मुकम्मल करेंगे। तो अगर दोनों टीमों के कप्तानों की हम बात करते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राशिद खान और सलमान अली आगा का तो कोई मुकाबला नहीं है। राशिद खान, अगर आप T20 क्रिकेट में उनकी विकेटों की तादाद भी देख लें, तकरीबन कुछ 612 या 614 दुनिया में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले दुनिया के बॉलर हैं। फिर कप्तान बनने के बाद उनकी कप्तानी में अफ़गानिस्तान ने अच्छा किया। देखें वक्त के साथ साथ सलमान अली आगा भी पॉलिश हो रहे हैं। लेकिन अगर आप राशिद खान को देखें या जो अफ़गानिस्तान के हेड कोच हैं जोनाथन ट्रॉट भी तकरीबन 5-6 साल से अफ़गानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान के कप्तान भी नए हैं, हेड कोच ने भी अभी ये 3 सीरीज़ पहले पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया है। तो मेरा ख्याल में अच्छा कॉम्बिनेशन है। वो एक क्लियर माइंड के साथ चल रहे हैं कि हमने किन लोगों को आगे लेके चलना है और वो कौन लोग हैं जो इस पाकिस्तान की टीम को जितवा सकते हैं। तो मेरा ख्याल में मुकाबला कोई नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है चैलेंजेस क्रिकेट में आते रहते हैं और बड़ा प्लेयर, बड़ा कप्तान वही है जो इन चैलेंजेस से निकले और अपनी टीम को जितवाए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये बात अपनी जगह मौजूद है कि सलमान अली आगा तजुर्बे के मामले में राशिद से पीछे हों, लेकिन आईसीसी दर्जा बंदी में वो एक ऐसी टीम को लीड कर रहे हैं जो अफ़गानिस्तान से आगे दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक नया तजुर्बा भी है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप 2019 में हेडिंगले लीड्स में थे जब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच हुआ था। इमाद वसीम ने आखिरी लम्हात में मैच को फिनिश किया। फिर आप ईडन गार्डन कोलकाता में 2023 में भी थे जहाँ अफ़गानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पहली बार शिकस्त से 2-4 किया। और उसके अलावा जो 7 सितंबर 2023 को अब जो मैच खेला गया था 22 को, जहां नसीम शाह ने 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान को मैच जितवा दिया था। तो अब जो तनाव रहा है हालिया अरसे में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के तमाशाइयों के दरमियान ग्राउंड से बाहर, उसको देखते हुए शारजा की इंतज़ामिया ने यह फ़ैसला किया है कि दोनों मुल्कों के जो शायकीन क्रिकेट है जो अपनी टीम को मैच के दौरान सपोर्ट करने के लिए आएंगे, वो अलग अलग स्टैंड में बैठकर मैच देखेंगे ताकि माजी की तरह शारजा में कोई बद इंतज़ामी या बद नज़मी देखने को ना मिले। देखिए, यही अब जो 2019 के वर्ल्ड कप की आपने हेडिंगले लीड्स की बात की, वो भी हमने ग्राउंड के बाहर बहुत ही ख़तरनाक सीन देखे कि जिस तरह अफ़गानिस्तान के मैच हारने के बाद उनके तमाशाई मुश्तैल हुए, उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ
मारपीट की। फिर वो जो नसीम शाह के 2 छक्के थे उसके बाद हमने शारजा में भी देखा और पुलिस ने तो बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां भी की थी, कुछ लोग वहाँ से डिपोर्ट भी किए गए। मेरा ख्याल में अच्छा फ़ैसला किया है शारजा क्रिकेट स्टेडियम की इंतज़ामिया ने, लेकिन मेरे ख्याल में खेल को खेल की हद तक देखना चाहिए। अफ़गानिस्तान के लोग जिस तरह जज्बाती होकर फिर मुश्तैल हो जाते हैं, वो मारपीट पर इवन ग्राउंड में कुर्सियां तोड़ दी, मेरे ख्याल में इस चीज़ को अवॉइड करें। दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, लेकिन जो हारेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दूसरी टीम या उसके जो सपोर्टर हैं उनके साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार करेगा। इंतज़ामिया ने बहुत अच्छा किया। मेरे ख्याल में अब तमाशाइयों को भी सबक मिल गया होगा और वो अच्छा मैच देखें और उसके बाद अपने घरों को जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और ब्रेक पाकिस्तान टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन राशिद लतीफ़। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद या हुसैन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।